क्वेश्चन नंबर 49, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ सोप। जो सोप है वो कैसे क्लीन करता है उसी की मैकेनिज्म्स के बारे में बताना है। तो पहले तो सोप क्या है उसी के बारे में पता होना चाहिए। जो सोप है, यहां पर जो सोप में कार्बोक्स हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सोडियम्स या तो पोटेशियम के कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट है। मींस जो सोप है वो क्या है, सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर दो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है उसमें क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और दूसरा जो पोर्शन है वो क्या है, आयोनिक पोर्शन, आयोनिक पार्ट। अब ये जो आयोनिक पार्ट्स है उसमें माइनस एंड प्लस चार्ज है, जिसको हम ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज को हम पोलर बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो ये पोलर है इसी को हम पोलर हेड बुलाते हैं। और ये जो कार्बन की लंबी चेन है उसी लंबी चेन को हम, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इसी वजह से उसको हम नॉन पोलर टेल बुलाते हैं। अब ये जो पोलर हेड है उसमें प्लस एंड माइनस चार्ज है और इसकी वजह से जब हम सोप को पानी में डालते हैं तब ये माइनस प्लस चार्ज की वजह से ये जो पोलर पार्ट्स है वो पानी में सोल्यूबल्स होता है, सोल्यूबल इन वाटर। एंड ये जो नॉन पोलर टेल्स है उसमें चार्ज प्रेजेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर। बट जो हमारा कोई भी क्लॉथ है या तो कोई भी डर्ट पार्टिकल्स है जिसमें जो ऑयल्स प्रेजेंस है उसी ऑयल्स में ये हाइड्रोकार्बन्स होता है। मींस अनोदर जो हाइड्रोकार्बन्स है उसमें ये जो हाइड्रोकार्बन्स है वो सोल्यूबल्स होता है, बट सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन चेन। इसकी वजह से यहाँ पर ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो पानी से दूर भागती है, जिसकी वजह से इसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट्स भी बुलाते हैं। और यहाँ पर ये जो आयोनिक पार्ट्स है वो पानी से अट्रैक्ट होते हैं, इसकी वजह से उसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट्स बोलते हैं। ये पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स है, हाइड्रोफिलिक। एंड ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो है हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब जब हम सोप है उसको पानी में डालते तो पानी में जो कोई सरफेस है जिससे यहाँ पर कोई डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंस है, मान लो कि ये जो क्लॉथ का सरफेस है और यहाँ पर डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो जब हम सोप है उसको, मान लो कि ये सोप है तो सोप को जब हम इस पे रब करते हैं तो सोप में बेसिकली दो पोर्शन है। एक जो पोर्शन है उसमें क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और दूसरा जो पोर्शन है यहाँ पर सोडियम प्लस मींस डायरेक्टली जो आयोनिक पार्ट है। तो जब हमने सोप को सरफेस पे रब किया तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो ये जो ऑयल पार्टिकल्स है उसे स्टिक हो जाती है और यहाँ पर जो सरफेस है सरफेस पे आयोनिक पार्ट हमारा रहता है और पूरी की पूरी ये जो ऑयल पार्ट्स है यहाँ पर इनसाइड में ऐसे जो हाइड्रोकार्बन चेन है, सोप में जितनी सारी हाइड्रोकार्बन चेन है वो इसको स्टिक हो जाती है। मींस ये पूरी की पूरी जो सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलाती है, उसी सर्कुलर स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो इंटीरियर पार्ट्स है, जबकि ये हमारा जो पोलर वाला पार्ट्स है वो है एक्सटीरियर पार्ट्स है। तो ये पूरी की पूरी जो फॉर्मेशन होती है उसी फॉर्मेशंस को मिसाइल्स फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये जब मिसाइल्स का फॉर्मेशन होता है तब ये जो सोप है वो अच्छे से जो डर्ट पार्टिकल्स उसे रिमूव करता है। तो जब हम फिर से पानी डालते तो यहाँ पर ये जो ऑयल है उसी के साथ जो हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्वाइंट है वो पानी के साथ यहाँ पर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो ऐसे हम ये जो सोप है उसको एज अ क्लीनिंग्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये जो है वो क्या है, मैकेनिज्म्स फॉर द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप